गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मॉडल पार्ट 5 और आज हमारा मॉडल पार्ट 6 है यूज ऑफ वुड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। एग्जाम की दृष्टि से वुड का है वो अधिकतर वुड से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है पेपर में, तो इसको हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अटेंशन के द्वारा हम इसका डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर इसका फर्स्ट है, वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। वुड का प्रयोग हम जहां विल का पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वहां वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल ही सेड, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर जो ये हैबिट है ये पास्ट की है, तो पास्ट की जहाँ हैबिट हमारे को शो हो रही है यहाँ पास्ट आ रहा है, तो पास्ट। उसके बाद दैट ही वुड गो देयर, तो यहाँ भी ये पास्ट ही होगा, यानी कि विल का वुड पास्ट होगा। यहाँ यदि हम विल करते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है वुड इज यूज्ड। सेकंड रूल, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। ये पोलाइट रिक्वेस्ट जो हमने सेकंड जो पार्ट हमने पढ़ा था कैन का, यूज ऑफ कैन, तो कैन में भी हमने लास्ट में जो रूल पढ़ा था वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन हम दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम बिल्कुल पोलाइट होकर के किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां वुड का यूज किया जाता है। वुड इसका स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल वुड यू हेल्प मी प्लीज, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू लेंड मी 2000 रुपीज, क्या आप मुझे 2000 रुपए उधार देंगे। तो ये रिक्वेस्ट पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ हम वुड का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 आता है वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ वुड लाइक टू। वुड लाइक टू मीन्स होता है चाहूंगा, वुड लाइक टू का अर्थ होता है चाहूंगा, तो जहां भी वुड लाइक टू का यूज होता है तो वहां हम अर्थात वुड का यूज करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा। अर्थात कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, तो आप उसे कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट यू, कि मैं आपसे कल मिलूंगा, मैं आपसे बाद में मिलना चाहूंगा, या तुम्हारा भी दे सकते हो कल लगाना चाहो तो मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा। सेकंड है आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डन, मैं सुबह से लेकर शाम तक आपको प्रेम करूंगा, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। तो ये भी आप इसका एग्जांपल बना सकते हो। आई वुड लाइक टू टीच यू। नेक्स्ट हमारा रूल आता है रूल नंबर 4। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 4, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस आफ्टर एंडिंग वेदर। तो ये जो रूल है रूल नंबर 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और इसको हम VVIP कह सकते हैं। एग्जाम्स की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वुड रेदर प्लस V1 प्लस देन, इसको शॉर्ट में हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस V1 प्लस देन। तो इसका एग्जांपल है ही वुड रेदर डाई देन बेग, यानी कि अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो चॉइस एंड प्रेफरेंस है उसको प्रस्तुत करने के लिए वुड रेदर का यूज किया जाता है। तो वुड रेदर का यूज हम करेंगे, अर्थात अपनी इच्छाएं अपनी चॉइस प्रकट करेंगे, तो उसके लिए ही वुड रेदर डाई, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ही है, वुड रेदर का यूज किया है, प्लस में V1 है डाई देन बैग। वो अपनी इच्छाएं बता रहा है कि वुड रेदर डाई कि वह मर जाएगा, देन बैग भीख मांगने से अच्छा तो वो मर ही जाएगा, यानी कि वो भीख नहीं मांगना चाहता, अपनी इच्छा बता रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रेदर रीड ए बुक देन वॉच मूवी। नेक्स्ट हमारा रूल आता है वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश। यहाँ पर काश वो कल्पनाएं करता है कि अपनी कल्पनाओं के द्वारा
काश मैं ऐसा होता, काश ऐसा करता, तो इसके लिए आई विश और वुड दैट का यूज किया जाता है, दोनों ही सही हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा आई विश या वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो फॉर एग्जांपल के लिए वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं आई विश आई वर ए बर्ड, कि काश में एक पक्षी होता। नेक्स्ट रूल हमारा आता है वुड इज यूज्ड विद द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशंस के अंदर हमारा जो कंडीशंस जहां लागू होती हैं वहां वुड का यूज किया जाता है। तो कंडीशंस 4 प्रकार की कंडीशंस यहाँ हैं। तो फर्स्ट है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ वुड का यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये किस लिए हो रहा है, इसका यूज हम करेंगे जस्ट पास्ट के लिए, जस्ट पास्ट यानी कि बिल्कुल नजदीकी पास्ट है। तो एग्जांपल के द्वारा इफ यू स्टडीड इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश का अध्ययन करते यू वुड पास, तो आप पास होते। कोई भी स्टूडेंट है वो आपसे बात कर रहा है तो आप वो फेल हो चुका है, तो आप उससे कहते कि यदि आप इसका अध्ययन करते इंग्लिश का तो आप पास हो जाते। यानी कि जस्ट पास्ट है और काल्पनिक है, कल्पना ही कर रहा है। इफ यू वेंट देयर, यदि आप वहां जाते दे वुड बीट यू, तो वो आपको पीटते। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो रहा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ देखो यहाँ सब्जेक्ट है यू और यू, V2 स्टडीड वेंट, अदर वर्ड इंग्लिश है और देयर है, सब्जेक्ट यू दे, वुड वुड, उसके बाद V1 पास और बीट और अदर वर्ड यहाँ यू है। नेक्स्ट आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। या हैड प्लस V3 है तो ये इसमें यहाँ पर जो कार्य हो रहा है ये मोर पास्ट का होगा, यानी कि कुछ ज्यादा लंबा पास्ट होगा इससे के बजाय। तो यहाँ है इसका एग्जांपल इफ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर, यदि पुलिस है वो थोड़ी और देर पहले आती, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव रन अवे, तो जो क्रिमिनल हैं वो यहाँ से नहीं भाग पाते। नेक्स्ट है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसके अंदर कल्पना है तो ये काल्पनिक होगा, तो कल्पना ही करेगा। कोई भी कार्य की कल्पना हम करते हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता आई वुड नॉट से सो, तो मैं ऐसा नहीं कहता। आपने कुछ गलत कह दिया तो वो दूसरा व्यक्ति आपके सामने कह रहा है कि यदि मैं वहां होता, आपकी जगह मैं होता, तो मैं ऐसा नहीं कहता। नेक्स्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ हैड आ गया, इस हैड का अर्थ होगा काश। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर काश, हैड का काश से लगाया जाएगा। हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड हॉनेस्टली, काश विद्यार्थियों ने ईमानदारी से अध्ययन किया होता, दे वुड हैव सक्सेस, तो वो सफल होते। अब नेक्स्ट हमारा रूल आता है रूल नंबर 7।